ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल। और इस मंथली लव राशिफल जो है ये मार्च 2025 का है। और इस मार्च 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, आपकी जो लव लाइफ है इस माह क्या कोई उसमें कोई यू टर्न आने वाला है, या फिर आपके लिए परेशानियां अधिक आने वाली हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। बजाय इसके कि आप अपनी लव लाइफ को खुशी खुशी एंजॉय करें अपने मित्र के साथ या अपने साथी के साथ, कहीं परिस्थितियां विपरीत तो नहीं बन जाएंगी, कुछ ग्रहों की स्थिति आपके प्रतिकूल तो नहीं जा रही है। ये सारी जानकारी इसी कार्यक्रम के दौरान हम आपके साथ साझा करेंगे, हमारे जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में। और अगर हम कहीं ऐसा महसूस करेंगे कि भाई हाँ, ग्रहों की स्थिति कुछ अनुकूल नहीं लग रही है, आपके लिए परेशानियां कुछ बढ़ने वाली हैं ग्रहों के द्वारा, तो अंत में हम आपको उसके कुछ आसान सरल उपाय भी बताएंगे। उन उपायों को अगर आप करेंगे तो उन उपायों को करने से आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। जब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ग्रह जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कौन सा ग्रह नहीं कर रहा है, उसी ग्रह से संबंधित उपाय बताते हैं ताकि आपको वो ग्रह इतना परेशान ना कर सके या आपको नुकसान ना पहुंचा सके। ग्रहों को शांत करने के उपाय। तो साथियों, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं, चाहे एनुअल हो या मंथली हो, तो मुख्य तौर पर जो 5 पॉइंट्स हैं उन्हीं को लेकर के चर्चा हमारी रहती है, क्योंकि इसी में ही सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, बाकी कुछ नहीं बचता। फिर जैसे कि सिंगल जातक हैं, अब सिंगल जातकों के जीवन में क्या उनका मनपसंद कोई मित्र आ पाएगा, बन पाएगा उनका, जिसके साथ वो अपनी आगे की फ्यूचर प्लान कर सकें, आगे की लाइफ लीड कर सकें, कैसे लाइफ लीड करनी है। तो क्या उनकी इच्छा ये पूरी करेंगे ग्रह सिंगल जातकों की, कुंभ लगन राशि के। दूसरी बात, अगर आप कुंभ लगन राशि के जातक कहीं लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं किसी अपने मित्र के साथ, या फिर आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो ये हालात आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और उसका कितना लाभ आपको मिलने वाला है। आगे क्या विवाह के भी योग हैं, अगर विवाह का योग होगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जानकारी। उसके बाद आगे बात होगी विवाहित जो महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, वैवाहिक जीवन की बात करने के बाद हम बात करेंगे आपके साथ कि क्या आपका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का कोई चांस बनेगा ग्रहों के द्वारा। बहुत लोगों के हमारे पास कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल जो है आरंभ होगा या नहीं होगा, मैं मैरिड हूँ, ये वो बहुत अनेकों अनेक क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उसका भी जवाब हम आपको देंगे अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो ग्रहों के द्वारा। और अंत में इस बात को लेकर के भी डिस्कशन करेंगे कि भाई अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे अभी चल रहे हैं, आप कहीं पर भी आपका नो कॉन्टैक्ट है, उनके साथ कोई संपर्क नहीं है, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं है, कॉन्वर्सेशन नहीं है, और अब आप ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि नहीं बहुत हो गया, अब हमें इस परेशानी से बाहर निकलना है, हमें एक दूसरे का साथ आना है, एक दूसरे के साथ जुड़ना है, एक दूसरे की समस्याएं सुनना है, प्रॉब्लम सुनना है, उन पर भी काम करना है, बहुत कुछ करने की इरादा रखते हैं। लेकिन ये सब प्लानिंग जो है वो ऐसे ही नहीं पूरी हो जाएगी जब तक ग्रहों की परमिशन आपके लिए ना हो। ग्रहों का परमिशन मिलना तो भाई बहुत आवश्यक है। तो अगर कोई कितना भी आपको चाहे कि आपका ये भला हो जाए, वो भला हो जाए, वो जब तक नहीं होगा जब तक ग्रहों की ओर से इजाजत नहीं होगी, परमिशन नहीं होगी। तो साथियों, ये सब इन बातों को लेकर के इस महीने आप कुंभ लगन राशियों के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स आने की संभावना है बात करते हैं। और अंत में मैंने जैसा कहा कि अगर नेगेटिव रिजल्ट्स की कुछ अधिकता रही तो उनसे संबंधित भी कुछ परिणाम अच्छे लाने के लिए आपके जीवन में हम उपाय भी आपको देंगे, सरल और आसान। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल जातकों को लेकर के, जो हमारे सिंगल जातक हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए साथियों, आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, ये महीना आपके लिए कोई बहुत प्रॉमिसिंग मंथ नहीं है। इस बात को बेशक आप किसी को पसंद कर चुके हैं, पसंद करते हैं या चाहते हैं, सिंगल जातकों की बात चल रही है और आप ये चाहते हैं कि वो आपके जीवन का हिस्सा बने, आपके लाइफ में आए। लेकिन यहाँ तो उससे पहले ही कुछ ग्रहों का ऐसा स्थिति बना हुआ है, और वो ये है कि मंगल जो है वो मिथुन राशि में बैठ करके 5th हाउस में, और ये आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं ट्विस्ट कर रहे हैं, ट्विस्ट करेंगे। ये तो आपकी बुद्धि को ट्विस्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर वहाँ पर
जो गुरु बृहस्पति हैं चतुर्थ भाव में, उनके भी सपोर्ट ना करने से जो आपका मित्र है उसका भी पूरा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। सिंगल जातकों को जितना मिलना चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा, कमी रहेगी। यानी कि जो भी आप अपने उस मित्र से एक्सपेक्ट करेंगे वो सब कुछ उनकी ओर से आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। और इस बात को लेकर के आप थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, क्रोधित भी हो सकते हैं। यानी कि चीज़ें जब अपने अनुकूल ना चलती हों तो व्यक्ति इरिटेट होता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि देखिए, अभी प्रपोज वगैरह करने की बात तो भूल जाएं फिलहाल। अभी पहले ग्रहों को तो कंट्रोल किया जाए। भाई मंगल जो है वो मैंने कहा कि अपनी मिथुन राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में पंचम भाव में, गुरु बैठ गए हैं फोर्थ हाउस में। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मित्र की ओर से भी आपके सहयोग में कमी। तो यहाँ पर उपाय करना बहुत आवश्यक बन जाता है। अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, उपाय नहीं कर रहे हैं तो यहाँ दिक्कत आएगी। और जैसी बातें मैंने कही हैं वैसी ही लगभग आपके सामने आपको देखने को मिलेंगी। तो साथियों, आगे बात कर लेते हैं कि जो आप लिव इन रिलेशन में हैं हमारे जातक, या जिनका अफेयर चल रहा है, लव अफेयर, उनके हालात कैसे रहेंगे, उनके लिए कैसा माहौल रहेगा। तो ये जो आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, लिव इन रिलेशन में या रोमांस में, लव अफेयर में, अब उनके हालात कैसे रहेंगे ये भी बता दें। तो साथियों, मैं बता दूं आपको कि देखिए, जहां एक और आपसी देखिए क्लैश होने की भी यहाँ पर काफ़ी संभावना है। क्लैश यानी कि थोड़ा बहुत हीटेड आर्गूमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ हो जाना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करना, छोटी छोटी बातें जिनका कोई सिर नहीं, कोई पाँव नहीं, जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं, ऐसी बातों को लेकर के आपस में भिड़ते रहना, एक दूसरे में कमियां निकालते रहना। तो ये हालात कुछ बन रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो इस माह आप फरवरी में कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों से वंचित रह सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा था। और लेकिन अगर विवाह का योग की बात करा जाए तो 14 मार्च के बाद से विवाह का योग तो बनेगा। 14 मार्च तक तो एक तरीके से जो सूर्य देव हैं 14 मार्च को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये जाएंगे सेकंड हाउस में। और जब ये सेकंड हाउस में जाएंगे अपने समग्रह बुध के साथ, यूँ तो वहाँ पर राहु और शुक्र भी होंगे, तो उस समय पर ये योग बनेगा। लेकिन आपके पारिवारिक जो लोग हैं उनकी ओर से भी टांग अड़ाने वालों की कमी नहीं रहेगी। मतलब वो इस बात का पुरजोर विरोध भी कर सकते हैं आपके इस मैरिड लाइफ को लेकर के, और इस बात से आपको सावधान रहना होगा, बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि 14 तारीख के बाद से जो भी परिस्थितियां बनेंगी उसमें एग्रेसिवनेस ज़्यादा रहेगी। और जो आप हमारे ये जातक हैं जो लिव इन रिलेशन में हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ेंगी, परेशानियां थोड़ी सी और अधिक बनेंगी। उनके लिए अब क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा कि विवाह का योग भी बना है लेकिन समस्याएं भी हैं साथ ही साथ। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी फैमिली से बात करी और सब कुछ हो गया आपके कहने पे, ऐसा भी नहीं है। काफ़ी कुछ इस बात को लेकर आपका पोजीशन भी हो सकता है विद इन द हाउस, आपके फैमिली के बीच में वो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं इस डिसीजन के। अगर आप कहते हैं कि मैं उसके साथ शादी करूंगा या उसको मैं चाहता हूं, ऐसी स्थितियां भी बहुत आसानी से बनती हुई दिख रही हैं इस महीने। अब क्या आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक तो आपको अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित मैं कह सकता हूं थोड़ा अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और इसके आगे 14 तारीख के बाद से आपके वैवाहिक जीवन में तकलीफ और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इसी प्रकार से जो विवाहित व्यक्ति हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, अगर आप उपाय करेंगे लास्ट में जो हम बताएंगे तो आपके लिए ठीक रहेंगी चीज़ें। अगर आपने उपाय नहीं किए तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे ढंग से फेस करनी पड़ेंगी, परेशानियाँ। अब बात कर लेते हैं, ये तो बात रही थी वैवाहिक जीवन को लेके। अब वैवाहिक जीवन के बाद आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस हैं क्या इस माह या नहीं है? साथियों, इस माह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के विषय में ज़्यादा विचार करना आपके हित में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वो भी बता देते हैं। क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस समय पर काफ़ी प्रतिकूल बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा। सूर्य ग्रह जैसा बड़ा ग्रह भी 14 मार्च के बाद पीड़ित अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति
में कोई अच्छा और शुभ रिजल्ट्स की हम एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं हम। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात अगर की जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के भी मैं बता दूं साथियों कि देखिए, योग तो बन रहा है बहुत अच्छा। 1 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक का जो 14 दिन जो है, ये आपके लिए कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, आपके इसके लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब जो ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन ये अच्छे तो हैं, लेकिन इसमें भी क्या है कि एक दूसरे से के प्रति जरा शिकवे शिकायत वाली स्थिति जरा ज़्यादा रहेगी कि आपको उनसे शिकायत, उनको आपसे शिकायत। यानी कि जब भी आपका एक दूसरे के साथ मिलन होगा, मिलेंगे आप, तो वो कुछ वाद विवाद वाली स्थिति ज़्यादा रहेगी, बजाय इसके कि आप कुछ जब मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ कॉर्डियल तरीके से बातचीत करें, लेकिन वो नहीं सिलसिला रहेगा और कुछ और ही चीज़ें चलेंगी। तो ऐसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होने का क्या फ़ायदा कि जिसमें हम एक दूसरे के साथ सिर्फ झगड़ते ही रहें। और ये भी 14 तारीख तक ही है, 14 के बाद तो वो भी समाप्त है, उसमें भी नहीं है कोई जोर, मतलब दम, ग्रहों के केस के आधार पर कह रहे हैं देखते हुए। अब आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो साथियों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी बता दें कि आप इस बात के भी योग हैं कि आप अपना कुछ ना कुछ क्रोध के द्वारा, कुछ ना कुछ आवेश में आकर के अपने मित्र को कुछ कह सकते हैं जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। आपका क्रोध बाहर निकल करके आ सकता है उनके प्रति, और जितना ही आप निकल करके आएगा उतना ही वो आपसे खफा होंगे, उतना ही ज़्यादा नाराज़गी रहेगी उनकी आपसे, उतना ही वो बजाय पास आने के दूर जाएंगे। तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा मित्र जो है मेरे पास की जगह दूर चला जाए, वो भी यही चाहेगा कि मेरे पास रहे, मैं उसे अपने सीने से लगा के रखूं। तो फेवरेबल स्थिति नहीं है मार्च में आप कुंभ लगन राशि के जातकों को ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। अब आपको चाहिए रिजल्ट्स कि भाई ये तो आपने बता दिया कि ग्रह ये बोल रहे हैं, ऐसा इशारा दे रहे हैं, लेकिन अब इन ग्रहों को शांत कैसे किया जाए और शांत करके अच्छे परिणामों की तरफ कैसे रुख किया जाए। तो वो रुख ऐसे करना होगा, आपको छोटे छोटे उपाय करने होंगे। पहला उपाय, इससे आप ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ सूर्य देव का, इसको करने से वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। सबसे पहला उपाय, सूर्य देव को तांबे के पात्र से 1 चुटकी कुमकुम मिला करके और गड़हल का फूल उसमें मिला करके आप सूर्य देव को जल दीजिएगा प्रातःकाल। और सूर्य देव को जल देने के पश्चात फिर आप उस जो नीचे जल गिरेगा उसको माथे से लगाना है 3 बार, और हे सूर्य देवता, हमारा वैवाहिक जीवन सुखद रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए, ये बोलना है मन ही मन। दूसरे उपाय पर आते हैं। दूसरा उपाय आपको करना है इस मंत्र का जाप, ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र की 1 माला नियमित रूप से करिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो सोच है वो भी पॉजिटिव रहे और अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, ताकि आपकी बातों से जो आपका मित्र है वो पूरी तरह से कन्विंस हो सके, आप उसको, इतनी क्षमता आपके अंदर हो कि आप उसको हैंडल कर सकें। अब आगे प्रश्न आता है कि भाई जिस घर में मंगल बैठे हैं, तो मंगल का हमने उपाय दे दिया आपको। अब यह है कि भाई आप जिस घर में मंगल बैठे हैं, बुध के घर में बैठे हैं, शत्रु राशि है, तो बुध जो है इस समय क्या कर रहे हैं, उनको क्या मतलब कैसे खुश किया जाए। तो बुध को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर आपको जो उपाय मैं दे रहा हूँ वो सिर्फ यही है कि ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र की 1 माला कम से कम या 3 माला नियमित रूप से। और अंतिम उपाय बता दें ताकि आपका जो मित्र है वो भी आपको सपोर्ट करे और आपके पास दौड़ता हुआ आए, यानी कि आपकी ओर अट्रैक्ट हो, और जो उसके दिल और दिमाग में आपको लेकर के उल्टे उल्टे ख्यालात हैं वो निकल सकें उसके दिमाग से। तो उसके लिए आपको क्या करना, प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा करनी है। हल्दी, चने की दाल, गुड़ की डली, 2 पीले फूल, ये ले जा करके जल से पहले उनका जो है टीका करो हल्दी का, उसके बाद उनको गुड़ का भोग लगाओ, और उसके बाद फिर चने की दाल चढ़ा करके फिर आप जो है जल चढ़ा सकते हैं। और वहीं बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की 1 माला, ये इतने उपाय आप करिएगा कुंभ लगन राशि के जातक, तब आपको जा करके कुछ ये निगेटिविटी वाली जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती हुई महसूस होंगी। अन्यथा अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो जो चीज़ें हमने अभी आपको बताई हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कुछ इसी से ही मिलते जुलते रिजल्ट्स आपके सामने होंगे।
अगर आप उपाय नहीं करते हैं। तो साथियों, ये चर्चा जो अभी हमने आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए की है, आपके मंथली लव राशि फल को लेकर के, जो कि मार्च 2025 का है, हम आशा करते हैं इससे आप काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे। और अगर आप संतुष्ट हैं तो आप चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। अगर आप दूसरों को भी शेयर करेंगे ये वीडियो तो वे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे अच्छे ढंग से। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब आप तक आसानी से पहुंच जाएं और उनका भी आप लाभ उठा सकें, तो उसके लिए फिर आपको बताना चाहता हूं कि बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जी हाँ, तो साथियों, अब इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।